आखिर फोन का कैमरा हमेशा लेफ्ट में क्यों होता है, राइट में क्यों नहीं? और समुद्र का पानी खारा उस चक्की वाली कहानी की वजह से तो नहीं होता, और अगर होता है तो क्या आज भी वो चक्की पानी में घूमती जा रही है? और आखिर ये पक्षी वी शेप बनाकर ही क्यों उड़ते हैं? और ये कौन सी जगह है जिसका नाम पढ़ते पढ़ते आप अपना नाम भी भूल जाओगे? तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिसके बारे में तुमने एक न एक बार तो सोचा ही होगा। नंबर 1, आखिर हमें गाड़ी में बैठने पर उल्टी जैसा क्यों होता है? मतलब ऐसा तो मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, पर आपके साथ भी होता होगा, पर होता क्यों है? तो भाई जब भी आप किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हो तब गाड़ी हिल रही होती है, बट हमारी आंखों को लगता है कि गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई है, पर कान को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कान के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जो कि गति के हिसाब से हिलता रहता है। अब गाड़ी चल रही है तो वो लिक्विड भी मोशन के हिसाब से इधर उधर हिलेगा, फिर कानों और आंखों का सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है, जिसमें आंख के हिसाब से कार नहीं चल रही और कान के हिसाब से कार चल रही है। अभी ये दोनों भिड़ने लगते हैं और दिमाग के पास एक रॉन्ग सिग्नल जाता है, जिसमें दिमाग सोचता है कि शरीर में ऐसी अनवांटेड या फिर टॉक्सिक चीज चली गई है जिसको बाहर निकालना जरूरी है। अब उसी चीज को बाहर निकालने के लिए दिमाग उल्टी करवा देता है। हाँ, मतलब इसलिए जब मैं गाड़ी में सो जाता हूँ तो मुझे उल्टी नहीं होती। नंबर 2, भाई आपने कभी न कभी तो सुना होगा कि चाइना 2050 में जी रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना 2050 से भी आगे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे देश में जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे हमारे इंडिया में हम पेमेंट करने के लिए पेटीएम या फिर गूगल पे वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए और दूसरी चीज होना चाहिए तुम्हारा हाथ। मतलब चाइना में कोई क्यूआर कोड वाला सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर तुम्हें पेमेंट करने के लिए तुम्हारे हाथ को स्कैन किया जाता है। और इसी के साथ चाइना की मेट्रो घरों, दीवारों और तो नदियों के बीच में से निकलती है, और यहाँ का मेट्रो स्टेशन किसी 5 या 7 स्टार होटल से कम नहीं है। मतलब भाई हम चाइना वालों के बारे में कुछ भी बोले हैं, लेकिन इन छोटी आंख वालों ने पूरी दुनिया वालों की आंख खोल कर रख दी है। नंबर 3, तो भाई आपने भी कभी न कभी तो देखा ही होगा कि ज्यादातर पक्षी वी शेप बनाकर ही उड़ा करते हैं, पर इन पक्षियों का वी शेप से लेना देना क्या है? तो भाई ये जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक शिप जब तैरता है तब उसके पीछे का पानी नीचे की ओर जाता है और साइड वाला पानी ऊपर की ओर उड़ता है। अब ये सेम चीज पक्षियों के साथ भी होती है, मतलब जब वो उड़ते हैं तब उनके पीछे की हवा नीचे की ओर जाती है और साइड की हवा फिर से उनके पंखों की तरफ जाती है, और इसी तरह उनका काम चलता रहता है। लेकिन जब कोई दूसरा पक्षी पहले वाले पक्षी के पीछे उड़ता है तब उसे उड़ने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, मतलब आगे वाले पक्षी की हवा से ऑटोमेटिकली उसको एक फोर्स मिल जाता है, और इसीलिए आगे वाले पक्षी की वजह से पीछे वाले पक्षियों को फायदा मिलता है। अब अकेले आगे वाले पक्षियों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। नंबर 4, तो भाई अगर तुम भी इस जगह पर चले गए तो इसका नाम पढ़ते पढ़ते तुम अपना नाम भी भूल सकते हो। तो ये जगह अपनी इतने लंबे नाम के लिए फेमस है, और ये जगह न्यूजीलैंड में है, और इस जगह पर लोग आते हैं और इस 85 अक्षरों वाले नाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो है ताऊ माता हुआ कदगी हगा हुआ ओ तमाते तुरी पुका का पुकी माओगा होरोनु को पुकई हुए नुआ कहता नाता हूँ। क्यों हूं ना मैं एक जीनियस। अब इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और इसी के साथ एक ऐसी लड़की भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम पढ़ते पढ़ते दिन से रात हो जाएगी। मेरा मतलब इतना लंबा नाम भी नहीं है, पर है जितना बहुत ज्यादा लंबा है। It's Roshandia, Tanishan, Vision, Keishan, Simon, Drew, Shalinda, Shirkane, Ronquell, Ninja, Shimika, Shanet, Tamika, Shaw, Himi, Asha, Kani, Sansan, James, Marne, Kumsai, Kanisha, Divine, Yvonne, Tani, Sivan, Type, Planky, Salvia, Laxa, Justin, Sajay, Lawyer, Vest, Park, Miss, Andrea, Tay, continue to show no leave, Kashan, Samir, Shaz, Make, Lois, my middle name is Kunyan Sky, Your middle name? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नंबर 5, आखिर का सच में समुद्र का पानी खारा इस चक्की वाली कहानी की वजह से हुआ था। चक्की चक्की नमक निकाल। तो भाई अगर तुम भी मेरी तरह ऐसा ही सोचते हो तो तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि रियलिटी में समुद्र का पानी खारा एक प्रोसेस की वजह से होता है, जिसमें स्टार्टिंग में बारिश का पानी जब हवा में होता है तभी CO2 के साथ मिलकर थोड़ा एसिडिक हो जाता है, और जब यही पानी जमीनों और पत्थरों पर गिरता है तभी उनके मिनरल्स को अपने साथ बहा कर ले जाता है, और यही पानी बहते बहते नदियों तक पहुंचता है, और नदियों से बहते बहते समुद्र तक। अब ये पानी समुद्र से कहीं पर जा नहीं सकता और एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी में कुछ मिनरल्स को समुद्र के जीव और बाकी चीजें कंज्यूम कर लेती है, और जो बचता है वो होता है हाई अमाउंट में सोडियम और क्लोरीन, मतलब नमक, और इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। अब क्या तुम्हें पहले से ही पता था या फिर इस वीडियो को देखकर पता चला? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6, आखिर मछलियां सोती कैसे है? मतलब क्या वो भी हमारी तरह एकदम मजे से सो सकती है? तो भाई ऐसा नहीं होता। मतलब मछलियों की लाइफ हमारी तरह एकदम बेफिक्र वाली नहीं होती, क्योंकि अगर वो आराम से सो गई तो वो हमेशा के लिए भी सो सकती है, और इसलिए मछलियों का आधा दिमाग सोता है और आधा दिमाग जागता है, ताकि अगर कोई खतरा हो तो आधा दिमाग उसे बता दे और मछली वहाँ से भाग जाए। बट शार्क जैसी मछलियां हमेशा तैरती रहती है, मतलब अगर वो रुक गई तो वो डूब भी सकती है। नंबर 7, आखिर ज्यादातर ट्रेन का कलर ब्लू ही क्यों होता है? मतलब कुछ और भी तो हो सकता था। तो भाई बात शुरू होती है 1990 से पहले की। मतलब 1990 की पहले की ट्रेन में वैक्यूम ब्रेक सिस्टम पाया जाता था, जो कि हल्की ट्रेन के लिए तो ठीक था, बट भारी ट्रेन के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं था, और इसीलिए एक नए ब्रेकिंग सिस्टम को बनाया गया जिसका नाम पड़ा एयर ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि पहले वाले सिस्टम से काफी ज्यादा एडवांस था, और अभी की ट्रेन में उसी का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे ट्रेन जल्दी रुक जाती है। अब किस ट्रेन में एयर ब्रेकिंग सिस्टम है और किस में नहीं है जाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए जिस ट्रेन में वैक्यूम ब्रेक सिस्टम हुआ करता था उसका कलर लाल
लाल कर दिया गया और जिस ट्रेन में एयर ब्रेकिंग सिस्टम हुआ करता था उसका कलर ब्लू कर दिया गया। मतलब इसलिए ज्यादा ट्रेन लाल और नीले कलर की दिखाई देती है। नंबर 8, तो भाई आपने भी कभी ना कभी इंस्टाग्राम यूज किया ही होगा और कुछ लोग तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता था। मतलब पहले और आज के लोगों में कितना ज्यादा अंतर है। और पहले इंस्टाग्राम पर रील वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था, बल्कि उसमें फोटोज और वीडियो को शेयर करने वाला ऑप्शन था, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। बट आज के समय में इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब के बराबर पहुंच चुका है। नंबर 9, तो अभी के टाइम पर जो भी मोबाइल आते हैं उनमें तुमने ये चीज तो नोटिस की होगी, जो कि टाइम का हमेशा लेफ्ट साइड में होना। लेकिन 2017 से पहले मोबाइल में टाइम राइट साइड में दिखाई देता था और आईफोन में ये तो बीच में होता था। लेकिन 2017 के बाद पहली बार एक एंड्रॉइड फोन रिलीज किया जाता है जिसमें नोच था, मतलब फ्रंट कैमरा का ये वाला फंक्शन। और 2018 के बाद एप्पल ने इसे कॉपी किया, जिसके बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। और टाइम को पहले बीच में रखा जाता था, बट नोच के आने के बाद ऐसा नहीं कर सकते, जिसके बाद टाइम को बीच में शिफ्ट करके लेफ्ट में कर दिया गया और एंड्रॉइड ने इसकी कॉपी की, जिसका परिणाम तुम देख ही सकते हो। नंबर 10, तो भाई तुम लोगों ने कभी ना कभी तो कूदा ही होगा, मेरा मतलब जम तो लगा ही होगी। अब चाहे वो दीवार से हो, पेड़ से हो या फिर घर से हो। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें कोई बोले कि स्पेस से छलांग लगा दो, क्यों यकीन नहीं हो रहा? हाँ, ऐसा रियल में हुआ था। तो 2012 में फिलिक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्काई ड्राइवर थे, उन्होंने स्पेस से छलांग लगा दी और सही सलामत अर्थ पर लैंड भी कर गए। और ये पूरा काम रेड बुल द्वारा किया गया था और इसका मेन रीजन था कि इंसान की लिमिट्स को चेक किया जाए। तो भाई और बहनों, अब इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गई होगी। और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी कर देना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री एबिलिटी से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।